हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल नर्सिंग नोट्स में। आज का हमारा नया टॉपिक है रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस। इससे पहले हमने रेस्पिरेटरी एसिडोसिस पढ़ा था। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज का न्यू टॉपिक है हमारा रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस, जिसको हम हाइपर वेंटिलेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, हाइपर का मतलब होता है इंक्रीज एंड वेंटिलेशन का मतलब होता है ब्रीथ। इसमें क्या होता है कि जो सांस लेने की जो दर होती है वो ज़्यादा होती है, जिससे क्या होता है ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो जाता है और ब्लड में पीएच का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम हाइपर वेंटिलेशन या रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस कहते हैं। रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस इज अ मेडिकल कंडीशन, यह एक मेडिकल कंडीशन होती है विच रेस्पिरेटरी इंक्रीज एलिवेशन ऑफ ब्लड पीएच एंड PaCO2 डिक्रीज, जिसमें क्या होता है पीएच का लेवल इंक्रीज होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल डिक्रीज होता है। देन आता है ईटियोलॉजी, किस किस कारण से एल्क्लोसिस होता है। हाइपर वेंटिलेशन के कारण भी होता है। अगर ज़्यादा ब्रीथ लेने से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है तो इसकी वजह से क्या होता है रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस होता है। देन आता है मैकेनिकल वेंटिलेशन। इसमें क्या होता है कि जो अगर हम वेंटिलेशन का यूज़ करते टाइम ओवर वेंटिलेशन करेंगे तो इसकी वजह से भी रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस होगा। हाई एल्टीट्यूड, इसमें क्या होता है कि हाँ मतलब कि ज़्यादा ऊंचाई पर रहने से भी क्या होता है बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा इंक्रीज होती है। देन आता है हमारा पल्मोनरी डिजीज़ और सम मेडिकेशन की वजह से भी। देन आता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जैसे कि स्ट्रोक, ब्रेन इंजरी एंड ट्यूमर जैसी कंडीशन की वजह से होता है। इन्फेक्शन की वजह से। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे कि डायबिटिक, कीटो एसिडोसिस या लैक्टिक एसिडोसिस जैसे कंडीशन की वजह से भी ये रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस को लीड करता है। देन आता है एंजाइटी डिसऑर्डर जैसे कि हाइपरटेंशन एंड पैनिक डिसऑर्डर की वजह से। देन आता है हमारा साइन एंड सिम्टम्स, क्या क्या साइन दिखाई देंगे हमें। टेकिकार्डिया मतलब कि हार्ट बीट जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। डिसरिथमियाज, अबनॉर्मल ब्रीथिंग एंड टेटनी का मतलब होता है बेचैनी। हाइपरफ्लेक्सिया, इसमें क्या होता है कि हाइपरफ्लेक्सिया का मतलब होता है कि जो हमारे मसल्स होते हैं उसमें ज़्यादा लचीलापन आ जाता है। ड्राई माउथ, वॉमिटिंग, फीलिंग ऑफ शॉर्ट ब्रीथिंग, सीजर्स एंड फेंटिंग का मतलब होता है कि बेहोश हो जाते हैं। ये सारे सिम्टम्स दिखाई देंगे। देन आता है हमारा डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, क्या क्या डायग्नोस करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे पेशेंट का एंड लेबोरेटरी टेस्ट करेंगे, जैसे ABG करेंगे, CBC, CT एंड MRI करेंगे। देन आता है हमारा मैनेजमेंट में सबसे पहला हमारा है मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहला आता है हमारा सेडेटिव्स, ये हम हाइपरवेंटिलेशन को लीव करने के लिए देते हैं। देन आता है एनाल्जेसिक रिड्यूस पेन को कम करने के लिए दिया जाता है। देन आता है एडमिनिस्टर फ्लूइड, डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए। देन आता है ट्रीट द अंडरलाइन कोज जैसे कि अस्थमा, निमोनिया को ट्रीट करने के लिए करते हैं। देन आता है हमारा सेकेंड नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले चेक वाइटल साइन, पेशेंट के सबसे पहले हमने क्या करना है वाइटल साइन चेक करना है। देन ABG लेवल और इलेक्ट्रोलाइट लेवल असिस्ट करना है। देन प्रोवाइड ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करनी है। इनकरेज स्लो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, और हमने पेशेंट को इनकरेज करना है कि स्लो धीरे डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है। एजुकेटिंग द पेशेंट एंड फैमिली, जो कंडीशन के अकॉर्डिंग पेशेंट और पेशेंट की फैमिली को हमने क्या करना है एजुकेट प्रोवाइड करना है। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। मेंटेन सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करनी है। प्रोवाइड सब कंफर्ट केयर एंड मेंटेन हाइजीन मेंटेन करनी है। तो गाइस ये आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस। आई होप आपको समझ में आया होगा।